प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का टाइटल है कि 5 मौकों पर आईना देखना क्यों जरूरी है, वरना घर तबाह हो जाएगा। जल्दी सुन लो। यह सिर्फ कोई आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसी होलनाक हकीकत है जिसे अगर वक्त पर न समझा गया तो खुशियों के चिराग एक एक करके बुझ जाएंगे, दिलों की नरमी कांटों में बदल जाएगी और मोहब्बतों के गुलशन खाकिस्तर हो जाएंगे। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर आपने जिंदगी के उन 5 नाजुक तरीन लम्हों पर आईना न देखा तो आपकी आंखों से बहने वाले आंसू कभी नहीं थमेंगे। आपका सुकून बिखर कर ऐसे रेजा रेजा हो जाएगा कि पूरी जिंदगी उन टूटे हुए झर्रों को चुनते चुनते गुजर जाएगी और फिर भी मुकम्मल न हो सकेगी। यह आईना महज चेहरा देखने के लिए नहीं होता, बल्कि यह दिल के अंधेरे कोने दिखाने के लिए होता है। यह रूह की छुपी दरारें अय्या करने के लिए होता है। यह किरदार की धुंध साफ करने के लिए होता है। जब इंसान अपने चेहरे पर छुपी हुई हैरत को न देखे, अपनी आंखों में छुपाया गया झर न पहचाने, अपने लहजे में छुपी हुई तलखी को न समझे, तो वह खुद अपनी बर्बादी का पहला पत्थर रख देता है। प्यारी बहनों, जब वक्त के आईने में खुद को न देखा जाए तो इंसान अपनी महरूमियों, अपनी नदामतों और अपने बिखरे हुए ख्वाबों का मलबा खुद अपने ही दिल पर डालता है, और फिर वह सिसकियाँ, वह चीखें, वह नदामत भरी आहें उसे रातों को रुलाती हैं। उसकी ज़िंदगी की हर खुशी, हर उम्मीद, हर दुआ एक एक करके दम तोड़ने लगती है। सांस रोक लीजिए, दिल थाम लीजिए, क्योंकि वह 5 मौके जिन पर आईना न देखने की गफलत जिंदगी को अंधेरों के ऐसे घार में धकेल देगी जहां से वापस लौटना मुमकिन न होगा। और अगर आपने उन लम्हों को सुनने से पहले अपनी रूह को झंझोड़ा न लिया तो याद रखिए, फिर न वक्त मोहलत देगा, न नसीब दिलासा देगा और न जिंदगी दूसरी बार मौका देगी। और जब पछतावे के आंसू आपकी आंखों से बहेंगे तो वह दामन भीग जाएगा जिसे किस्मत ने कभी रहमत से तर करने के लिए भेजा था, मगर आपने खुद ही अपने हाथों से वह दामन छुड़ा दिया था। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि किन 5 मौकों पर आईना देखना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इन 5 मौकों को मैं एक अजीबो हैरान कुन कहानी के रूप में आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, ताकि आज की मेरी बात आपके दिल में उतर जाए, समझने में आसानी हो और हर जुमला रूह को झंझोड़ कर रख दे। प्यारी बहनों, वह कहानी कुछ यूं है। एक मर्तबा हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पर जा रहे थे। सफ़र के दौरान आपका गुज़र एक सुनसान समंदर के किनारे से हुआ। सूरज की तेज़ धूप थी, गर्म हवाएं चल रही थीं, जिस्म थकान से चूर था और प्यास शद्दत से तड़पा रही थी। पानी की तलाश में आप समंदर के करीब पहुंचे ताकि होंठों की प्यास बुझा सकें, मगर जैसे ही आप समंदर के किनारे पहुंचे, आपकी निगाह एक अजीब मंजर पर जम कर रह गई। वहां एक औरत बैठी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में पुरानी उदासी की तहें जमी हुई थीं, कपड़े फटे पुराने और बदन पर खाक लिपटी हुई थी। वह यूं रो रही थी जैसे सदियों का दर्द उसके सीने में इकट्ठा हो गया हो और अब वह ढाड़ें मार मार कर उस दर्द का मातम कर रही हो। उसकी सिसकियां समंदर की लहरों को भी चुप करा रही थीं और फिजा में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी, जैसे हवाएं भी उसके दुख पर मातम कर रही हों। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में औरत की हालत देखकर रहम की लहर दौड़ गई। आप उसके करीब गए और नरमी से पूछने लगे, ए औरत, तू क्यों इस कदर रो रही है? क्या तुझे भूख लगी है? आ, मैं खाना दूं। क्या तुझे प्यास ने बेहाल कर दिया है? आ, मैं पानी पिलाऊं। या तू किसी अपने से बिछड़ गई है? यहाँ समंदर किनारे अकेली क्यों बैठी है? बता, मैं तेरी मदद करने के लिए आया हूँ। औरत ने पहले गौस्से से आपकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बदगुमानी के साए थे, जैसे दुनिया ने बार बार उसे धोखा दिया हो। मगर जब शेख सादी ने शफकत भरे लहजे में फिर से हालचाल पूछा, खाने पीने की बात की, तो औरत की आंखों में एक लम्हे के लिए उम्मीद की एक किरण चमकी। वह गुस्सा पी गई और चुप होकर जमीन पर नजरें गड़ाने लगी। शेख सादी ने फिर मोहब्बत से कहा, ए बेटी, बता, तू भूखी है, प्यासे है या कोई और दुख है जो तुझे अंदर से नोच रहा है? बोल, मैं तेरे दुख का बोझ हल्का करने आया हूं।
यह अल्फाज सुनकर औरत फूट फूट कर रोने लगी। वह ऐसे रोई जैसे बरसों का दबा हुआ दर्द जबान पर आ गया हो, जैसे हर जख्म से खून टपकने लगा हो। उसके रोने की आवाज़ समंदर की गर्ज से भी बुलंद हो गई। वह रोने लगी, वह रोई, यहाँ तक कि हिचकियाँ बंद हो गईं। शेख सादी ने आगे बढ़कर उसे पानी पिलाया। उसने पानी पिया, मगर आंखों के आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। कुछ देर बाद जब थोड़ा सुकून आया तो शेख सादी ने फिर नरमी से कहा, बेटी, अब तो थोड़ा परसुकून हो गई हो। अब बता, तुझे किसने इतना तोड़ा? तेरा दिल किसने जख्मी किया? जमाने ने तुझ पर कैसा जुल्म किया है? तब औरत ने कपकपाती आवाज में अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, मैं भी कभी एक घर की रानी थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ख्वाब देखे थे। मैं खुशियों की गुड़िया थी, मोहब्बतों की अमीन थी। मेरे हाथों पर मेहंदी लगी थी, मेरी हंसी गूंजती थी, मेरे दिल में अरमान जागे थे। मगर फिर वक्त ने करवट बदली। मेरे अपनों ने ही मुझे बेच दिया। दौलत के लालच में मेरा सौदा हो गया। जिसने मुझसे निकाह किया उसने मेरी रूह को कैद कर दिया। न इज्जत दी न सुकून। वह हिचकियों में रोती रही और फिर कहने लगी, जब मैं दर्द में तड़पती तो मेरा शौहर तंज के तीर बरसाता। जब मैं मोहब्बत मांगती तो वह बेरीखी की चादरें तान लेता। मेरे अपने हाथों ने मेरे ख्वाबों को रौंद दिया। मैंने बार बार आईना देखना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अपनी बिखरी हुई शक्ल से डरने लगी थी। अपने जख्मों की गिनती करते करते मैं थक गई थी। आखिरकार एक दिन मेरे सब्र का बंधन टूट गया। मैं अपने ख्वाबों की लाश उठाए घर से निकल आई। आज यह समंदर मेरा साथी है, यह हवाएं मेरी हमराज हैं और यह आंसू मेरी जबान है। यह कहकर वह फिर सिसकियां भरने लगी। उसकी आवाज़ में एक ऐसा टूटा हुआ दुख था जो अल्फाज से बाहर आकर फिजा में बिखर रहा था। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से उसकी बर्बाद मोहब्बतों का मातम सुन रहे थे। हदरत ने उस औरत को देखते हुए निहायत संजीदा लहजे में फरमाया, ए औरत, पहला मौका जब इंसान को अपने दिल का आईना लाजिमी देखना चाहिए वह लम्हा है जब गुस्से की आग दिल में भड़कने लगे, क्योंकि गुस्सा वह शोला है जो सबसे पहले इंसान के अपने ही दामन को जलाकर राख कर देता है। जब आंखों में नफरत के अंगारे दहकने लगे, जब जबान पर झर उतरने लगे, जब बदन के रेशे रेशे में झंझलाहट भरती जाए, तब अगर इंसान एक पल के लिए अपने गरीबान में झांक ले, अपनी आंखों की हैरत को देख ले, अपने होठों पर रेंगते हुए जहर को महसूस कर ले, तो शायद वह खुद ही अपनी आंखें बंद करके अल्लाह से पनाह मांगने लगे। प्यारी बहनों, ज़रा आज के समाज पर नज़र डालिए। हर घर में गुस्से के तूफान बपा हैं। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट रहे हैं, मोहब्बतें भस्म हो रही हैं और दिलों की धड़कनें पत्थरों में बदल रही हैं। एक शौहर बीवी की तल्ख बात बर्दाश्त नहीं करता। एक माँ अपने बच्चों की शरारतों पर कहर बन जाती है। एक बहन अपनी बहन के मामूली ताने पर दुश्मनी पाल लेती है। और सारा फसाद इसी एक लम्हे से शुरू होता है जब गुस्से के अंधे तूफान में इंसान अपने दिल का आईना देखना छोड़ देता है। गुस्सा ऐसा है जैसे हाथ में दहकते हुए अंगारे पकड़ लेना और चाहना कि दूसरे का हाथ जले, मगर हकीकत में इंसान अपने ही हाथों को खाकस्तर कर देता है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक खूबसूरत बाग का माली अगर गुस्से में आकर खुद अपने हाथों से पौधों को जड़ों से उखाड़ दे तो वह बाग उजड़ता भी है और बाद में माली खुद अपनी बेबसी पर आंसू बहाता है। गुस्से में बोले गए जुमले बज़ाहिर हल्के होते हैं, मगर दिलों में ऐसे जख्म छोड़ जाते हैं जो सारी जिंदगी रसते हैं। और जब पलटकर माफ़ी मांगी जाती है तब तक दिल की मिट्टी में वो तलखी जड़ें जमा चुकी होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ करते हैं, अल्लाह नेकियां करने वालों से मोहब्बत करता है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लड़ाई में गालिब आ जाए, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफस पर काबू पाए। लिहाजा ए प्यारी बहनों, जब कभी सीने में तूफान उठे, आंखों में आंधियां भरें और ज़बान तीर चलाने लगे, तो उसी लम्हे एक पल के लिए रुक जाओ, अपने अंदर का आईना देखो और सोचो कि क्या यह एक पल का गुस्सा तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है।
अगर हाँ तो उसी पल खुद पर काबू पालो, क्योंकि जिसने गुस्से के तूफान में अपने दिल का आईना देख लिया वह अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा लेता है, और जिसने गफलत की नींद सो ली वह हाथ में रहते हुए सुकून को भी हमेशा के लिए खो देता है। प्यारी बहनों, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस टूटे हुए वजूद को और ज़्यादा तसल्ली देते हुए फरमाया, ए औरत, दूसरा मौका जब इंसान को अपने दिल का आईना ज़रूर देखना चाहिए वह लम्हा है जब उसके दिल में किसी दूसरे की खुशी देखकर जलन, हसद या कईना पैदा होने लगे, जब किसी के नसीब को देखकर दिल में टेस उठे, जब किसी के मुस्कुराने पर आंखों में खफगी उतर जाए, जब किसी की कामयाबी देखकर दिल की दीवारों में हसद के कांटे उगने लगे, तो समझ लो यही वह लम्हा है जब अगर इंसान ने आईना न देखा तो वह अपनी किस्मत को अपने हाथों से जला डालेगा। प्यारी बहनों, आज के समाज में हर दूसरा दिल हसद की आग में झुलस रहा है। एक बहन दूसरी बहन की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, एक औरत अपनी ननद की खुशी से जल रही है, एक दोस्त दूसरे की तरक्की पर जहर उगल रहा है, और हर शख्स दूसरे की नेमत देखकर अपने दिल को अंधेरे में धकेल रहा है। हसद ऐसा है जैसे एक बागबान दूसरे के फूलों को देखकर अपने ही बाग में जहर का पानी डाल दे, यह समझकर कि शायद दूसरों के फूल मुरझा जाएं, मगर अंजाम यह निकलता है कि उसका अपना बाग भी सूख जाता है और वह खुद प्यास से तड़प तड़प कर मर जाता है। इंसान जब दिल में जलन पाल लेता है तो वह अपने अंदर ऐसी सड़ांध भर लेता है जो ज़ाहिरी मुस्कुराहटों के पीछे छुपी रहती है, मगर अंदर ही अंदर उसकी रूह को घूं की तरह छांटती रहती है। हसद करने वाला दूसरे का नसीब नहीं छिनता, अपने दिल की रोशनी छिनता है, अपने हाथों से अपनी दुआएं रद्द करवा देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और हसद करने वाले के शर से पनाह मांगो जब वह हसद करे। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। प्यारी बहनों, ये दुनिया एक आईना है। जब आप किसी की खुशी पर हसद करती हो तो दरअसल अपने ही चेहरे पर कालिख मल लेती हो। ज़रा सोचो, एक औरत बाजार में खड़े होकर खूबसूरत कपड़े देखकर हसद में जलने लगती है तो उसकी अपनी पोशाक मैली हो जाती है और वह दूसरों के हुस्न को गंदा करने की कोशिश में खुद अपनी इज्जत बर्बाद कर लेती है। अगर दिल में किसी की खुशी देखकर हसद की चिंगारी भड़कने लगे तो उसी लम्हे दिल का आईना देखो, अपने अंदर छुपी हुई बदसूरती को पहचानो, वरना कल कयामत के दिन यही हसद तुम्हें कुत्ते की शक्ल में लोगों के सामने रुसवा करेगा और तुम्हारे नेक अमाल हसद की आग में इस तरह राख हो जाएंगे जैसे खिजां की हवाएं खिजां रिसीदा पत्तों को उड़ाकर फना कर देती हैं। अपनी रूह को हसद की गंदगी से पाक करो, क्योंकि हसद न दूसरों का नसीब छीनता है न खुशियाँ मिटाता है, बल्कि इंसान अपनी खुशियाँ खुद अपने हाथों से दफन कर देता है, और जब हकीकत का आईना उसके सामने आता है तो सिवाय अफसोस के कुछ बाकी नहीं रह जाता। प्यारी बहनों, फिर हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए औरत, तीसरा मौका जब इंसान को अपने दिल का आईना देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, यह वह लम्हा है जब इंसान को अपनी इबादतों पर घमंड और फ़ख्र महसूस होने लगे, जब सजदे करते करते दिल में यह ख्याल आने लगे कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, जब हाथ दुआ के लिए उठें मगर दिल में तकब्बुर की बू घुलने लगे, जब किसी गरीब को हकीर समझते हुए दिल में यह घमंड भरने लगे कि मेरी नमाजें, मेरे रोज़े, मेरी इबादतें मुझे रब का सबसे ख़ास बंदा बना चुकी हैं। तो प्यारी बहनों, जान लो यही वह लम्हा है जब अगर इंसान ने अपने दिल का आईना न देखा तो वह अपनी सारी नेकियां अपने ही घमंड के हाथों राख कर बैठेगा। आज के दौर में कितने ही नमाजी हैं जो अपनी नमाजों को लोगों के सामने जाहिर करते हैं, कितने रोज़ेदार हैं जो अपना भूखा रहना दूसरों पर एहसान बनाकर दिखाते हैं, कितनी ही औरतें कुरान का दर्स देती हैं मगर दिल में फ़ख्र की ऊंचाइयां तामीर कर लेती हैं। यह वह जहर है जो खामोशी से रूह के रेशे रेशे में सरायत कर जाता है और इंसान को उसके असल मकसद यानी अल्लाह की रज़ा से कोसों दूर फेंक देता है। यह इबादत का घमंड बिल्कुल ऐसे है जैसे एक शख्स कीमती शीशे का गुलदान उठाए खुशी खुशी जा रहा हो और रास्ते में ठोकर खाकर उसे ज़मीन पर गिरा दे। न गुलदान बचता है न खुशी। इबादत पर घमंड वह शैतानी जाल है जो नज़र तो नहीं आता मगर जब दिल में फैलता है तो नेकियों के बदन को अंदर से खोखला कर देता है।
बिल्कुल ऐसे जैसे दीमक लकड़ी को बेआवाज चाटती है। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर अपने आमाल को बर्बाद न करो तकब्बुर करके। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसके दिल में राय के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा, वह जन्नत में दाखिल न हो सकेगा। ज़रा सोचिए प्यारी बहनों, एक औरत जो रोज़ तहज्जुद के वक्त उठकर रोती हो, अल्लाह से मांगती हो, मगर अगर दिल में यह घमंड पाल ले कि मैं तो सबसे अफजल हूँ, तो वह अपनी दुआओं की खुशबू को खुद ही अपनी अकड़ की बदबू से मिटा देती है। इबादत का घमंड ऐसा महलिक झर है जो बज़ाहिर नेकियों की कंदीलों को रोशन दिखाता है, मगर हकीकत में अंदर ही अंदर उन कंदीलों को बुझा रहा होता है। और जब क़यामत के दिन अमाल तौले जाएंगे तो ऐसे बंदे के पास सिर्फ खाली खोल होंगे, खुशबू कहीं नहीं होगी। इसलिए जब भी सजदे में झुको, जब भी हाथ उठाओ, जब भी ज़बान से कुरान के अल्फाज निकले, उसी लम्हे दिल का आईना देखो और देखो कि कहीं तुम्हारी इबादतें तुम्हें रब के करीब करने के बजाय तुम्हें अपने नफ्स की कैद में तो नहीं डाल रही हैं। प्यारी बहनों, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस दर्द में डूबी औरत की तरफ गहरी नज़र डालते हुए नरमी से फरमाया, ए औरत, चौथा मौका जब इंसान को अपने दिल का आईना फ़ौरन देख लेना चाहिए। यह वह लम्हा है जब ज़बान बोलने लगती है और दिल खामोश हो जाता है, जब अल्फाज ज़बान से यूं निकलने लगें जैसे तीर छूटते हैं, बिना सोचे, बिना नापे तुले, जब गुस्से, हसद, ज़िद या फ़ख्र में आकर ज़बान आग उगलने लगे और दिल की नरमी पत्थर में बदल जाए, तो समझ लो यही वह महलिक लम्हा है जब अगर आईना न देखा तो अल्फाजा ऐसी जंजीरें बन जाएंगी जो कब्र तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ेंगी। प्यारी बहनों, आज हमारे समाज में औरतों की ज़बानें ऐसे चल रही हैं जैसे बेकाबू दरिया, जो जहाँ चाहे वहाँ तबाही मचाता है, बिना यह सोचे कि पानी के बहाव में कितने घर, कितने चरागा, कितने दिल डूब रहे हैं। ज़रा सोचिए, ज़बान बेकाबू हो जाए तो वह कितना कुछ उजाड़ सकती है। एक माँ अपनी औलाद को बद्दुआ दे बैठती है, एक बीवी अपने शौहर को तानों की आग में झोंक देती है, एक बहन अपनी बहन के दिल को चीर देती है और एक दोस्त दूसरे दोस्त की इज्जत का खून कर देता है। ज़बान की बेकाबू तलवार इस तरह है जैसे कोई शख्स धुआंधार तूफान में खड़ा होकर अपने ही खेमे की रस्सियाँ काटने लगे। न वह खुद बचेगा, न उसका साया बाकी रहेगा। ज़बान वह चाकू है जो अगर काबू में रहे तो फूल काटता है और अगर बेकाबू हो जाए तो अपने ही हाथ को जख्मी कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और इंसान कोई बात ज़बान से नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगहबान फरिश्ता होता है जो उसे महफूज कर लेता है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत करे, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। प्यारी बहनों, ज़रा हैरत में डूबने वाली यह मिसाल समझो। एक शख्स समंदर में अपनी कश्ती लेकर चल रहा हो और खुशी खुशी नीचे छेद करने लगे कि पानी अंदर आए, और वह देखे कि कश्ती तो अब भी तैर रही है। वह खुशी से बढ़ता जाए, मगर जब पानी आहिस्ता आहिस्ता कश्ती के अंदर भर जाएगा तो न सिर्फ कश्ती डूबेगी बल्कि वह खुद भी समंदर की गहराइयों में गर्क हो जाएगा। यही हाल उस ज़बान का है जो सोचे समझे बिना बोलती है। शुरू में कश्ती चलती रहती है, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाया जाता है, मगर जब हिसाब का दिन आता है तो यह ज़बान कब्र में ऐसा सुराख खोलती है जिससे अजाब का समंदर बह निकलता है। याद रखो, जब ज़बान तेज़ हो जाए तो दिल को आईने के सामने खड़ा करो और पूछो, क्या यह शब्द मेरे नसीब के दरवाजे खोलेंगे या मेरे आमाल की कश्ती डुबो देंगे? क्योंकि जो अपनी ज़बान की लगाम थाम लेता है वह अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बचा लेता है, और जो ज़बान को छोड़ देता है वह अपना आप भी छोड़ बैठता है। प्यारी बहनों, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस तड़पती हुई औरत को कहा, ए औरत, पांचवा और सबसे ख़तरनाक मौका जब इंसान को अपने दिल का आईना ज़रूर देखना चाहिए, वह लम्हा है जब किसी पर जुल्म करने का इख्तियार हाथ में आ जाए, जब कमज़ोर पर गुस्सा निकालने का मौका मिले, जब बदला लेने का दरवाज़ा खुल जाए और नफ्स ये कहने लगे कि अब जो चाहो करो, कोई रोकने वाला नहीं। तो याद रखो, यही वह नाजुक तरीन लम्हा है जहां अगर आईना न देखा तो इंसान अपनी रूह का सबसे कीमती हिस्सा खो बैठता है। प्यारी बहनों,
आज के ज़माने में इख्तियार मिलते ही लोग अपने मातहतों पर जुल्म करने लगते हैं। शौहर अपनी बीवी पर गुस्सा निकालता है, मालदार गरीबों को तसल्ली से देखते हैं, हाकिम रियाया को जलील करते हैं और ताकतवर कमज़ोर की इज्जत को पांवों तले रौंद देता है। मगर उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वह जिस पर जुल्म कर रहे हैं उसकी आह अर्श हिला सकती है, उसकी सिसकी रब के कहर को भड़का सकती है। प्यारी बहनों, जुल्म का लम्हा ऐसा है जैसे किसी ने अपने हाथ में बर्फ की एक शफाफ गेंद पकड़ ली हो, बज़ाहिर चमकदार, बज़ाहिर मजबूत, मगर जैसे ही उसे मुट्ठी में दबाया वह पिघल कर हाथों को काटने लगती है और आखिरकार हाथों को बर्फानी झखम देकर गायब हो जाती है। यही हाल जुल्म का है, जो बज़ाहिर फतह का नशा देता है मगर अंदर ही अंदर रूह को पिघलाकर हमेशा के लिए स्याह कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों में बदल जाएगा। तसव्वुर कीजिए, जैसे एक शख्स रेगिस्तान में अकेला चल रहा हो, दूर से उसे पानी का सराब नजर आए, वह दौड़े भागे खुश हो कि करीब पहुंचकर पानी पिएगा, मगर जब पहुंचे तो वहां सिर्फ गरम झुलसा देने वाली रेत हो। यही अंजाम उस जालिम का है जो दुनिया में ताकत और इख्तियार के सराब के पीछे भागता है, मगर कब्र में उसे हाथ में सिर्फ पिघली हुई खाक मिलती है जो उसके आमाल को जलाने के लिए काफ़ी होती है। प्यारी बहनों, जुल्म का इख्तियार वह आग है जिसे इंसान हाथ में लेकर दूसरों को जलाना चाहता है, मगर सबसे पहले खुद अपनी किस्मत जलाता है, अपनी दुआओं को राख कर देता है, अपनी उम्मीदों को भस्म कर देता है। जब भी किसी कमज़ोर पर हाथ उठाने का, किसी गरीब की हकीरत करने का, किसी मजबूर को कुचलने का मौका मिले, उसी लम्हे दिल के आईने को देखो और ख़ुद से पूछो, क्या मैं अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का बागी बन रहा हूँ? क्योंकि जो जुल्म करके खुश होता है वह दरअसल अपनी कब्र के दरवाजे पर आग के शोलों को गाड़ रहा होता है। प्यारी बहनों, आज की यह हिकायत, यह सबक, यह नसीहतें सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि आज के बिगड़े हुए समाज का अक्स हैं। आज जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हर तरफ नफ्स की गुलामी, हसद की आग, ज़बान की बेलिगामी, इबादतों में रियाकारी और कमज़ोरों पर जुल्म का बाजार गरम दिखाई देता है। हमने अपने दिलों के आईने धुंधला दिए हैं, हमारी रूहों पर ख्वाहिशात की धूल जम चुकी है। हमने रब के दिए हुए रिश्तों, नेमतों, मोहब्बतों की कद्र करना छोड़ दिया है। प्यारी बहनों, सोचो, आज हम किस राह पर चल निकले हैं। हमारी ज़बानें तलवार बन चुकी हैं, हमारे दिलों में नफ़रतों की खितियाँ उग आई हैं, हमारी निगाहों से शर्म का पानी खुश्क हो चुका है और हमारी इबादतें भी नफ्स के घमंड में लिपट चुकी हैं। हम खुशियों की तलाश में अपनी आखिरत को बेच रहे हैं, हम दुनिया की चमक दमक में अपनी रूहों को भुला बैठे हैं। हर तरफ खुदगर्जी, बेसब्री, नाशुक्राई और ज़ाहिरी शानो शौकत की दौड़ है, मगर दिल खाली है, आंखें वीरान हैं, रूहें बोझिल हैं। प्यारी बहनों, अगर आज भी हमने वक़्त पर अपने दिल का आईना न देखा, अपनी ज़बान को काबू में न किया, अपने नफ्स के ज़हर को न निकाला, अपनी इबादतों को खालिस न बनाया, अपनी आँखों में आजिज़ी न उतारी और अपने आमाल में रहम न डाला, तो याद रखो, वह दिन दूर नहीं जब हमारी खुशियों के केलें हमारी अपनी ज़बानों, हमारे अपने घमंड और हमारी अपनी बुरी आमाल के हाथों से ज़मीन बूस हो जाएं और फिर न वक़्त पलटेगा, न किस्मत दोबारा दर खोलेगी। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों का आईना वक्त पर दिखाने की तौफीक अता फरमाए, हमें हमारे नफ्स की गंदगी से पाक कर दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई, नरमी और खैर के लिए खोल दे, हमारे आमाल में इखलास भर दे, हमारी इबादतों को रिया से महफूज रखे और हमें आजिज़ी, इनकसारी और सच्चाई के लिबास में लिपट दे। या अल्लाह, हमें उस वक्त संभाल ले जब हम भटकने लगें, हमें उस वक्त जगा दे जब हम गफलत की नींद सो जाएं, हमें उस वक्त अपने करीब कर ले जब हम दुनिया की दौड़ में तुझसे दूर होने लगें। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो अपनी ज़बानों से खैर बोलते हैं, अपने दिलों को पाक रखते हैं, अपने आमाल से तेरे रज़ी होने की खुशबू फैलाते हैं और जिनकी आखिरत रोशन हो, जिनका चेहरा क़यामत के दिन तेरे नूर से जगमगाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों,
اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، آپ کی روح کو جاگرت کر دیا ہو اور آپ کو اپنے دل کے آئینے میں جھانکنے پر مجبور کر دیا ہو، تو کرپیا اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے دیں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور ایک ایسی دنیا بنائیں جہاں دل آئینے کی طرح شفاف ہوں، زبانیں رحمتوں کا ذریعہ ہوں اور اعمال رب کی رضا کی روشنی سے جگمگا اٹھیں۔ اور زیادہ ایمان افروز، دل دہلانے والے اور سبقت آمیز بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔